वेलकम टू माइंड बेंडर्स चैनल। तो आइए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल कर लेते हैं जो कि जेईई एडवांस 2015 का है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, एक कंडीशन दे रखी है हमको y एट एक्स इक्वल 0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए पहले वो कर लेते हैं। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स इजिकल्स टू 1, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो एक ही बार देख के आपको दिख रहा होगा कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखी जा सकती है। वाई इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखेंगे इसको, ये एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ऐसा हो गया इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी वाई 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, वाई 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जल्दी डाल देते हैं, जब एक्स 0 है तो वाई 2 है, तो यहाँ डाला तो 2 इंटू 1 प्लस ई की पावर 0 इज 1, ये 1 प्लस 1 हो गया, और एक्स 0 डालना है प्लस सी, यहाँ सी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, y टू 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब एक एक करके हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो y एट एक्स इक्वल्स टू -4 0 आ रहा है, देख लेते हैं क्या 0 आ रहा है क्या। तो y एट एक्स इक्वल -4 कितना होगा, एक्स की जगह -4 डाला तो -4 प्लस 4 1 प्लस ई की बार -4, ये कट के क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो y एट एक्स इक्वल टू -2, यहाँ देखा एक्स की जगह -2 डाला, प्लस 4 1 प्लस ई की पावर -2, ये तो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखिए, पढ़िए एक बार तीसरे ऑप्शन को क्या बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि y ऑफ x हैज अ क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल -1 to 0। ठीक है, ये चेक करना है हमको। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब y डैश x 0 आना चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो y डैश x अगर 0 आ रहा है इस इंटरवल में -1 से 0 में, तो ऑब्वियसली y x का क्रिटिकल पॉइंट है -1 to 0 में। ठीक है, तो हमारे पास y ऑफ x है ही, तो उसका पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि जब हम उस डेरिवेटिव को 0 पुट करें तो क्या ऐसे x के लिए जो -1 से 0 के बीच में लाया करता है, y डैश x 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, तो y डैश निकाल लेते हैं। y डैश क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स प्लस 4 एज इट इज 1 प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। ठीक है, ये क्या है, y डैश एक्स निकाल लिया हमने। अब इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे,
0 के बराबर पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो नीचे राइट हैंड साइड में जाएगा 0 होगा नीचे वाला जाके, तो ऊपर बचेगा क्या, 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस 4 ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो क्या आ गया, ई की पावर 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो अब हमको ये देखना है कि बेसिकली ई की पावर माइनस एक्स अगर x प्लस 3 के बराबर हो रही है कहा, इस इंटरवल में, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है y डैश एक्स 0 आएगा उस इंटरवल में। ठीक है, तो इसको हमको चेक करना है, तो इसको कैसे चेक करें। ठीक है, कि ये -1 से 0 के बीच में ये बराबर ये आ भी रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दोनों का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ग्राफ हम बनाएं और वो अगर इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, -1 से 0 के बीच में, तो हम कह पाएंगे कि हाँ भाई हमारा क्रिटिकल पॉइंट -1 से 0 के बीच में है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले बनाएंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का। तो जब x 0 है तो y 3 है, जब y 0 है तो x -3 है। ठीक है, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, अब देखते हैं ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ई की पावर एक्स का तो ऐसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होता है, आपको पता होता है। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है, तो ये हो गया y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। अब ई की पावर माइनस एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं, तो ये हमारी जो y एक्सिस है इसमें हमको बस मिरर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये वाली साइड इधर चल जाएगी, तो कुछ ऐसे आएगा ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 0,1। ठीक है, ई की पावर 0 1 दे रहा है, इसमें भी ई की पावर 0 1 दे रहा है, यहाँ ये मिलेंगे। तो ये वाला ग्राफ हमको चाहिए, इसमें इंटरेस्टेड है। तो दूसरा ग्राफ हमारा क्या है, y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पॉइंट हमको पता है, ये क्या है, 0,1 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। तो ये मिल तो रहे हैं, लेकिन हमको क्या पता ये पॉइंट जो है ये -1 से 0 के बीच में आ रहा है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 और 0 के बीच में आना चाहिए ना, तभी तो हम कह पाएंगे क्रिटिकल पॉइंट है -1 से 0 के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे पता करें, तो इसको पता करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि यहाँ देखें, यहाँ पे अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है तो इसमें मैं -1 डालूं x को, तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, और y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स में डालूं -1, तो कितना आता है, ई की पावर +1, तो ई आ गया।
अभी आप देखोगे कि ये जो है ई कितना होता है 2.7 के आसपास, और ये 2 है। क्या पता लगा हमको कि भाई हम अगर x इक्वल्स टू -1 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये इसको काट रही है, कहां पे काट रही है बताइए, -1 ई पे काट रही है, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ई, ठीक है। तो ऐसे ही x इक्वल्स टू -1 वाली लाइन y इक्वल्स टू x+3 को कहाँ काट रही है -1, 2 पे, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अगेन जहां पे y इक्वल्स टू e⁻⁻x y एक्सिस को काट रही है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का, 1 है, ठीक है। और y इक्वल्स टू x+3 जहां y एक्सिस को काट रही है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 से 0 के बीच में y कोऑर्डिनेट कहां से गया, 2 से 3 तक चला गया, और इसका y कोऑर्डिनेट e से जो कि 2.7 समथिंग है से 1 तक चला गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बीच में मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट बिटवीन -1 से 0, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है।